वेलकम बैक टू गाइड फॉर मैथ्स। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके पहले हमने देखा फैक्टोरियल क्या होता है, देन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और अब हम देख रहे हैं परमुटेशंस के बारे में। ओके, डेफिनेशन रीड आउट करता हूँ। ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स डेट कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल, या तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उसमें से हमें अरेंजमेंट करना है सभी का, या जो भी हमें क्वेश्चन में दिया सम या और ऑल ऑफ ए थिंग्स इज कॉल्ड परमुटेशन। एक हम एग्जांपल लेते हैं। हमें दिए 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी, 3 ऑब्जेक्ट्स, और आपको बोला गया है यू हैव टू मेड अरेंजमेंट्स ऑफ टेकिंग 2 ऑब्जेक्ट्स। 2 ऑब्जेक्ट्स को लेना है आपको और उनके अरेंजमेंट्स करने हैं। तो ए बी सी में से आप 2 ऑब्जेक्ट्स लीजिए और उनको अरेंज कीजिए। कैसे कैसे कर सकते हैं? ए बी ए सी, ओके, बी ए बी सी, सी ए सी बी। आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है, अगर यहाँ पे ए बी है और बी है तो ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट्स होंगे, इनको आप सेम नहीं बोल सकते। तो ये मैंने एक अरेंजमेंट बनाया, हमारे पास 3 थिंग्स दी थी, 3 ऑब्जेक्ट्स दिए थे, और उसमें से हमें बोला गया है टेक 2 एंड मेक अरेंजमेंट्स ऑफ देम। तो यहाँ पर टोटल हमने 6 अरेंजमेंट बनाया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपको बोला गया है, आपको दिए है वर्ड ए, वर्ड्स क्या, लेटर्स दिए हैं ए बी सी डी ई, और आपको वो सभी वर्ड्स बनाने हैं जो स्टार्ट होते हैं ए से, और वो होने चाहिए 3 डिजिट्स के, 3 नंबर ऑफ लेटर्स। तो हर जगह ए फिक्स होगा। अब ए के साथ में बी सी, ए के साथ में सी बी, ए के साथ में डी ई, ए के साथ में ई डी, ए के साथ में बी डी, ए के साथ में बी ई, ऐसे n नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे। ओके, तो हमें एग्जाम में कभी भी ये परमुटेशंस बनाने का नहीं बोलेगा, हमें सिर्फ काउंट करने का बोलेगा कि कितने बन सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे सीखा परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, हम कैसे उनको अरेंज करने का बोला गया है। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कभी भी अरेंजमेंट करने, अरेंज वर्ड नहीं देगा, वो घुमा के दे सकता है। और अगर आपको बाई चांस कभी अरेंज दे भी दे, ओके, नाउ आई विल शो यू द फॉर्मूला। इसका डायरेक्ट ऐसे हम काउंट तो करने बैठेंगे नहीं एग्जाम में। अगर हमको बोल दिए 10 ऑब्जेक्ट्स दे दिए, जैसे कि इस वाले को हम काउंट कर रहे थे, इसको हम काउंट करने बैठेंगे एग्जाम में तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम इस पर फॉर्मूला देखते हैं कि उसको हम करेंगे कैसे। ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पर। अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स दिए और r उसमें से हमें लेना है, r ऑब्जेक्ट्स को लेना है, तो टोटल जो अरेंजमेंट्स बनेंगे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर एन पी आर से, और इसको बोलते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है बेसिक सा परमुटेशंस का। कैसे हम इसको प्रूव कैसे करें? इसके पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, 3 ऑब्जेक्ट्स बोले थे और हमें उसमें से बोला था 2 ऑब्जेक्ट्स को लेना है, टेक 2 ऑब्जेक्ट्स एंड मेक अरेंजमेंट्स, ऐसा बोला गया था। ये अरेंजमेंट्स लिखा है। ओके, इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2, है ना। n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 2 है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 माइनस 2 क्या होता है 1, और 1 का फैक्टोरियल 1, 1 से 1 कैंसिल किया, हमारे पास आ गया 6। तो ये टोटल हमने, अगर आप रिमाइंड करके देखें तो हमने 6 वो परमुटेशंस बनाए थे। कैसे बनाए थे? ए बी बी ए, सी बी बी सी, ए सी सी ए, ये टोटल हमने 6 परमुटेशन बनाए थे। तो इस तरह से हमने देखा कि n ऑब्जेक्ट से उसमें से r अगर हम को चूज़ करने और उनके अरेंजमेंट्स बनाने, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके उनको काउंट कर सकते हैं। और अगर आपको बोला है n ऑब्जेक्ट से और n का ही अरेंजमेंट बनाना है, मतलब 3 है और 3 का ही बनाना है, तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएगा? अगर हम यहाँ पे n की जगह r की जगह n लिख देते, क्योंकि हमें n ऑब्जेक्ट से और n का ही बनाना है, तो इसको हम n पी n बोलेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल।
तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस एन क्या हो जाएगा 0, और 0 का फैक्टोरियल मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था 1 होता है। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा n फैक्टोरियल, शायद ये आपको दिख नहीं रहा हो। तो ये n फैक्टोरियल होता है अगर हमें n ऑब्जेक्ट्स दिए और n का ही परमुटेशन बनाना है, ये होगा। अगर हम इस वाले क्वेश्चन में भी अगर 3 ऑब्जेक्ट्स है और 3 का परमुटेशन बनाए तो क्या चेंजेस करेंगे, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, 3 माइनस 3 0, मतलब टोटली जितने ऑब्जेक्ट्स दिए उसका फैक्टोरियल कर लेंगे तो हमारा परमुटेशन बन जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 डेट इज 6। ये हमने देखा परमुटेशन। हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, एक अगर n p n दिया है तो n फैक्टोरियल हो जाएगा वो, और एक चीज़ और याद रखनी है 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये हमने 3 थ्योरम्स बोल सकते हैं, कुछ भी फॉर्मूला बोल सकते हैं, वो हमने इस वीडियो में निकाले। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और अरेंज परमुटेशन का मतलब होता है ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स डेट कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग इज कॉल्ड परमुटेशन। तो ये हमारा होता है परमुटेशन। हम नेक्स्ट वीडियो से इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।